नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी सीपीओ 2024 के आंसर की रिलीज़ होने के बाद कई सारे स्टूडेंट ने पूछा कि वास्तव में इस बार की क्या कट ऑफ रहेगी, कितने गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर टीयर 1 क्वालिफाई कराएगा आयोग, एंड कितने परसेंट तक जो सिनेरियो हर साल देखने को मिलता है जो पीईटी पीएचडी क्वालिफाई करके टीयर 2 में जाते हैं वो कितने परसेंट तक रहता है। यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को डिटेल से कवर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में आपको सभी वर्ग की जितने भी आपको वर्ग दिख रहे हैं और इसी के साथ ही साथ जो वर्ग छूट रहे हैं उनका भी यहाँ डिटेल से हम कट ऑफ एनालिसिस सब करने वाले हैं। एंड खास तौर पे हम यहाँ पर दोनों को लेकर चलेंगे, रॉय स्कोर पे भी एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोनों पे हम बात करने वाले हैं, जितने भी शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उनके रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर कुछ डाटा निकल कर आ रहा है रैंक IQ एंड रैंक मिंत्रा का, जिसको हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वास्तव में इस जॉब को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे डाटा हैं इस वीडियो में जो आपको देखने चाहिए एंड उसी के रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन पीईटी पीएचडी की करनी चाहिए। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो आपका पीईटी पीएचडी। अगर आप पीईटी पीएचडी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो टीयर 1 क्वालिफाई करने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और टीयर 2 में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। हर साल का जो डाटा है वो आपको हम साझा करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले अगर देख लें तो हमारे पास वैकेंसी बहुत अच्छी है, टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ने के चांसेस हैं, आपके ज्वाइनिंग तक बढ़ भी सकता है एंड एसएससी कभी भी धमाका कर सकता है, तो तैयार रहिएगा। लेकिन अभी के रिगार्डिंग हम अगर देखें तो 4187 यानी 4187 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें दिल्ली एसआई, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ सबकी पोस्ट यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हमारे पास सीआरपीएफ में मेल कैटेगरी में हमें देखने को मिल रही है। अब कुछ ऐसे डाटा हैं जो वास्तव में आपको देखने चाहिए। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये है हमारा 2023 का पीईटी पीएचडी के लिए जिन्हें कैंडिडेट को बुलाया गया था वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। हमारे पास जो 2023 में वैकेंसी थी वो थी 18,076 वैकेंसी, ओनली 18,076। इस बार का कितना है तो इस बार की जो वैकेंसी है हमारे पास वो है 4,187, यानी कि दुगने से ज़्यादा वैकेंसी है। पिछले बार 1800 के अप्रॉक्स जो 1800 वैकेंसी लगभग हमें देखने को मिल रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 68,364 कैंडिडेट को टीयर 1 क्वालिफाई करवाया था एसएससी ने, और सिर्फ 15,740 कैंडिडेट यहाँ पर टीयर 2 का एग्ज़ाम यानी मेंस का एग्ज़ाम दे पाए थे। वास्तव में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अगर देखें तो मोटे तौर पे 80 से लेके 82% तक डायरेक्ट स्टूडेंट यहाँ से कट आउट हो जा रहे हैं। और लगभग सेम डाटा हर साल का हमने देखा, एनालिसिस किया तो यही पाया कि हर साल लगभग 80% स्टूडेंट पीईटी पीएचडी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाई करके वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करने लगते हैं। कई सारे यहाँ पर नोविस होते हैं, यानी कि नौसिखिए होते हैं, अभी जस्ट पार्टिसिपेट किए होते हैं, तो उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। तो ये वीडियो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो आप पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप वेटरन हैं इस एग्ज़ाम को देते देते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ डाटा हमने कैलकुलेट किया जो वास्तव में एक तरह से कहें तो आपको एक डीप एनालिसिस, एक डीप थॉरो दे सकता है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ 1876 वैकेंसी थी, जिसमें 68,364 कैंडिडेट को टीयर 1 क्वालिफाई करवाया था एसएससी ने। और यहाँ पर अगर हम इसका जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है एग्जैक्ट डेटा कि कितने गुना अभ्यर्थियों को टीयर 1 क्वालिफाई करवाया था पीईटी पीएचडी के लिए। 36.44 समथिंग आपका स्टूडेंट, इतने गुना स्टूडेंट को यहाँ पर पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई करवाया था। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं अगर हम 36 के मल्टीपल में यहाँ स्टूडेंट को बुलाया गया था पिछली बार। यहाँ हम मोटे तौर पे 37 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो वैकेंसी है 4,187 है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं 1,54,919, यानी कि लगभग अगर मोटे तौर पे भी देखा जाए तो 1.5 लाख स्टूडेंट को यहाँ पर मौका मिलेगा पीईटी पीएचडी देने का। जी हाँ दोस्तों, जितनी वैकेंसी है आपकी उसका 37 में अगर मल्टीपल हम निकालते हैं तो लगभग 1.5 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे कैंडिडेट पीईटी पीएचडी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब आप खुद यहाँ पर मोटा आंकड़ा निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़े भी थॉरो एनालिसिस कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा अगर 1 लाख या 1.5 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाता है एसएससी सीपीओ जैसे एग्जाम में तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। एंड यहाँ पर कुछ और देखा जाए तो पिछले बार जो पीईटी पीएचडी क्वालिफाई किए थे वो कितने गुना कैंडिडेट थे अगर हम अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल पोस्ट हमें 2023 में 1876 देखने को मिला था। और इसमें जो पीईटी पीएचडी क्वालिफाई करके टीयर 2 यानी मेंस दिए थे वो कितने थे आप देखिए खुद, 15,740 कैंडिडेट ने ही मेंस दिया था। यानी कि आप देखेंगे तो लगभग 70 से लेकर 80% तक ऐसे ही कट आउट हो गए थे सिर्फ पीईटी पीएचडी ना क्वालिफाई करने पर। अब यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़े सजग जरूर हो जाएंगे अगर वास्तव में आप सीपीओ का जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, पूरे इंडिया का टॉप लेवल का जॉब है। एंड सीजीएल सीपीओ आप सभी लोग जान रहे हैं किस लेवल की जॉब होती है। पीईटी पीएचडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके सिलेक्शन में। आप पीईटी पीएचडी अगर क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे तो टीयर 2 भी नहीं दे पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को माइंड में बियर अप करके चलिएगा। एंड 1876 का जब 15,740 को डिवाइड करते
देखते हैं 1876 से, तो हम पाते हैं कि लगभग 8 गुना अभ्यर्थियों को, ओवरऑल 10 गुना अभ्यर्थी मान के चलेगा, 10 मल्टीपल में पीईटी पीएचडी को क्वालिफाई करवाया जाता है। यानी कि अगर वैकेंसी जितनी भी है उसका 10 में हम मल्टीपल लेके चलें तो उतने मल्टीपल में स्टूडेंट को टीयर जो पीईटी पीएचडी का स्टेज है वो क्वालिफाई करवा के टीयर 2 दिलवाता है एसएससी। तो यहाँ पे हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो वैकेंसी है वो 4187 है। इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से, तो हमारे पास जो डाटा निकल कर आता है वो आप सामने देख सकते हैं, यानी कि लगभग 41,000 के अप्रॉक्स। ओवरऑल अगर मानिए 10 गुना को नहीं बुलाया जाता है, वैसे मानक यही है कि 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है टीयर 2 देने के लिए, तो लगभग यहाँ मान के चलिए 40,000 कैंडिडेट तो पार्टिसिपेट करने ही वाले हैं टीयर 2 के लिए। पीईटी पीएचडी तो 1.5 लाख के अप्रॉक्स आप में से कई सारे स्टूडेंट जाएंगे, लेकिन आप में से कई लोग बाहर हो जाएंगे सिर्फ थोड़ी सी गलती से। आप अगर पीईटी पीएचडी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, टीयर 2 पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है जब आप पीईटी पीएचडी ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने आप को होन करना है, ज़बरदस्त तैयारी में लग जाइए। देखा जाता है यही कि जब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उससे 1.5 मंथ के अंदर रिजल्ट एसएससी सीपीयू जारी कर देता है, और ठीक उसके 10 से 12 दिन में आप लोगों का दौड़ स्टार्ट हो जाता है, और उसके ठीक 1 मंथ का समय मिलता है टीयर 2 देने के लिए। तो यहाँ आप सभी डाटा को ध्यान से देखते हुए चलेगा। अब कुछ ऐसे डाटा हैं जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, जो इस बार की सारी असलियत को दिखाते हैं कि कॉम्पिटिशन क्या है। देखिए, एक एस्पिरेंट हैं और उनका जो डाटा निकल कर आ रहा है रैंक आईक्यू में उन्होंने चेक किया है, और इनका जो डाटा है वास्तव में थोड़ा सा कहेंगे अच्छा स्कोर किया इन्होंने, एंड लगभग 130 के अप्रॉक्स इन्होंने स्कोर किया हुआ है। और जो इनकी रैंकिंग दिखा रही है वो लगभग जो दिखा रही है वो यही दिखा रही है 750 से लेके 800 के बीच में। तो आप खुद सोचिएगा ये रॉ स्कोर पे इतनी रैंकिंग दिखाई जा रही है। कैंडिडेट 1.5 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे पीईटी पीएचडी के लिए बुलाए जाएंगे, और लगभग 10 गुना मल्टीपल में आपके यानी कि 40,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा टीयर 2 देने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो 130 स्कोर करने पे 1000 से भी कम की रैंकिंग है। तो वास्तव में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो आप खुद एक अनुमानन सोचिएगा। जो हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं, कट ऑफ आपकी इसी के बीच लाई करेगी। 3 से 4 नंबर कम होंगे, 3 से 4 नंबर ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ इतना डीप एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यूआर कैटेगरी से अगर आपके रॉ स्कोर मेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके रॉ स्कोर लगभग 100 से लेके 105 तक भी बन रहे हैं, तो आप बेस्ट सिनेरियो में हैं। बड़े ही आसानी से आप ये टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे पीईटी पीएचडी के लिए। या आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एक बेस्ट जो कट ऑफ रहेगा आपके रॉ स्कोर को लेके 95 से लेके 100 के बीच में रहेगा। और एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 85 से लेके 90 के बीच लाई करेगी। और एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, तो एसटी कम्युनिटी के साथ ही तैयार रहेंगे जिनके भी यहाँ पर 80 तक स्कोरिंग बनना है रॉ स्कोर में। ये मत सोचिएगा कि काफ़ी कम कट ऑफ बताई जा रही है। आप अगर 2022 का भी डाटा देखें तो उसमें 115 नंबर नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद लगभग वैकेंसी आपकी इतनी थी, 5,500 के अप्रॉक्स वैकेंसी देखने को मिल रही थी, और 115 नंबर उसकी पीईटी पीएचडी की कट ऑफ बनी थी। और यहाँ पर 80 नंबर वाले तैयार रहेंगे। बाकी फीमेल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रही हैं, हमारी जितने भी महिला साथी हैं वो सब तैयारी स्टार्ट कर देंगी। थोड़ी सी कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है, लेकिन जिनके भी यहाँ पर 100 के अप्रॉक्स नंबर बनने हैं वो अपनी प्रिपरेशन को होन करते रहेगा, कुछ भी हो सकता है। होप से यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड नॉर्मलाइजेशन में सभी के जो नंबर हैं लगभग जो बढ़ेंगे 10 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स तक बड़े ही आसानी से आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे। कुछ ही दिनों में हम एक डीप एनालिसिस लाने वाले हैं कि किस शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पीईटी पीएचडी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आप अपने रैंक, अगर रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू पे आपने अपना डाटा चेक किया है तो उसको साझा जरूर कीजिएगा कि आपकी रैंकिंग कितने नंबर पर कितनी दिखाई दे रही है और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके बूस्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, और उन सभी को सलाम जो टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले हैं।